हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिनॉल अल्कोहल ईथर में लास्ट टॉपिक है ईथर लेकर के आपके सामने आए हैं। ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है वो RO R' होता है, जहां R और R' एल्काइल ग्रुप हैं जो समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न अथवा अल्कोहल का मोनो एल्काइल व्युत्पन्न ईथर कहलाता है। इनका सामान्य सूत्र ROR' या CnH2n+2O होता है। जैसे ये वाटर है, एक R निकाल दीजिए तो ROH बन जाएगा, फिर एक H निकाल दीजिए, फिर ये ROR', यानी कि वाटर में से दोनों H धीरे धीरे करके निकाल दीजिए, एल्काइल ग्रुप तो जोड़ दीजिए, तो डाई एल्काइल व्युत्पन्न वाटर का डाई एल्काइल व्युत्पन्न क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। अब ये R और R' अलग अलग भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं। अगर समान है तो R2O भी लिखा जा सकता है। जैसे C2H5O C2H5 को हम C2H5 को होल ट्वाइस और डाई इथाइल ईथर लिख सकते हैं। इसको सिंपल ईथर कहते हैं। और जब एल्काइल ग्रुप भिन्न भिन्न हों तो उसे मिश्रित ईथर कहते हैं। जैसे CH3CO C2H5 इथाइल मिथाइल ईथर कहलाता है। इसके नामकरण कैसे करते हैं? तो वैसे तो इसका साधारण नाम तो डाई एल्काइल ईथर लिखा जाता है, तो CH3O CH3 तो डाई मिथाइल ईथर। लेकिन जो IUPAC नाम है वो एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी कम कार्बन वाले को, कम कार्बन के एल्केन में से एन हटा के ऑक्सी जोड़ के एल्कॉक्सी, और अधिक कार्बन वाले को एल्केन लिखते हैं। जैसे इसमें तो बराबर बराबर कार्बन है, तो एक मीथेन में से एन हटा के ऑक्सी जोड़ दिया तो मिथॉक्सी और दूसरे को मीथेन। ऐसे ही ये C2H5O C2H5 है तो डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। अब ये देखिए CH3O C2H, तो ये मीथेन है, तो मीथेन में से एन हटा के ऑक्सी जोड़ देंगे और इसे इथेन रह देंगे, तो मिथॉक्सी एथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। समाव्यवस्था ये क्रियात्मक तथा मध्यव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। डाई इथाइल ईथर सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है, तो ईथर में हम डाई इथाइल ईथर को ही पढ़ेंगे। इसी को मार्केट में ईथर के नाम से जानते हैं। तो डाई इथाइल ईथर का IUPAC नाम एथॉक्सी एथेन, व्यापारिक नाम ईथर, बॉइलिंग पॉइंट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जल में अल्प विलेय, अल्कोहल व कार्बनिक विलय में पूर्ण विलेय। जो इसकी नेचर है वो उदासीन है। इसकी वाष्प को सूंघने पर निश्चेतना मूर्छा आ जाती है, इसलिए इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। बनाने की विधि, सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है विलियमसन संश्लेषण। सोडियम इथॉक्साइड की क्रिया इथाइल ब्रोमाइड से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है, इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है C2H5Br, सोडियम इथॉक्साइड का सूत्र है C2H5ONa, तो ये क्रिया करके डाई इथाइल ईथर बना रहा है, और NaBr, तो C2H5Br प्लस C2H5ONa C2H5O C2H5 प्लस NaBr। इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कराते हैं तो एल्यूमिना 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड या AlPO4 350 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल डाई इथाइल ईथर देता है। कैसे? C2H5O प्लस C2H5 Al2O3 इतना टेम्परेचर, और C2H5O C2H5 प्लस H2O, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है इसका और डाई इथाइल ईथर बन जाता है। प्रयोगशाला विधि में इथाइल अल्कोहल को कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो डाई इथाइल ईथर बनता है। टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, और इससे अधिक टेम्परेचर पर ये एल्कीन बनाने लगता है, इसलिए 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर रखना है। C2H5O C2H5 कंसनट्रेट H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड C2H5O C2H5 H2O, ये रिएक्शन है, ऐसे बनता है ईथर। लेकिन इसकी मैकेनिज्म है कि पहले C2H5OH H2SO4 से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल से क्रिया करके डाई इथाइल ईथर बनाता है। जैसा ऊपर से आपको देखने में लग रहा है कि एथिल अल्कोहल हम लगातार मिलाते जाएं तो हमको लगातार ईथर प्राप्त होता जाएगा, क्योंकि H2SO4 तो यहाँ ले रहे हैं और यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि केवल हम एथिल अल्कोहल को डालते रहें धीरे धीरे तो हमको लगातार डाई इथाइल ईथर मिलता जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल में ऐसा संभव नहीं है। कारण कि सांद्र H2SO4 की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे बदल जाएगी, क्योंकि जल बन रहा है तो सांद्रता बदल जाएगी, और कुछ समय पश्चात H2SO4 H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड में भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कुछ समय बाद हमें H2SO4 की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। फिर इसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ में PCl5 से क्रिया कराएंगे तो POCl3 निकलेगा और 2CTH5Cl बन जाएगा। अब HI से क्रिया कराएंगे तो ठंडे में जब कराते हैं तो C2H5O C2H5 प्लस HI, ये HI है, C2H5OH प्लस C2H5I बनता है। गर्म से क्रिया कराते हैं तो
H2O निकल जाता है और C2H5I यानी कि इथाइल आयोडाइड और जल बनता है। फिर इसकी क्रिया हम इसका दहन करा देते हैं। तो दहन जब कराएंगे तो 4,6CO2 ये C2H5O प्लस C2H5O C2H5 प्लस 6O2 तो 4CO2 प्लस 5H2O बनता है। फिर एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो देखो C2H5Cl निकल जाएगा, CH3CO C2H5 एस्टर बन जाता है, इथाइल एसीटेट। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो देखो ये यहाँ से CH3COO C2H5 और CH3COO C2H5 यानी कि 2 मॉलिक्यूल इथाइल एसीटेट के बन जाएंगे। क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो बनता है C2Cl5O C2Cl5 प्लस 10HCl। ये प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो ये 5H5 हट जाएंगे, यहाँ Cl5 आ जाएगा और 10HCl बाहर निकल जाएगा। तो C2Cl5O C2Cl5 पर क्लोरो डाईएथिल ईथर बनता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में अगर क्रिया कराते हैं तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये जो O के समीप वाला हाइड्रोजन है, ये धीरे धीरे एक एक करके निकलता जाता है। Cl2 इन डार्क तो क्या होगा, 1 क्लोरो मोनो डाईइथाइल ईथर। फिर क्रिया करा देंगे तो 1,1- डाईक्लोरो डाईइथाइल ईथर। इस तरीके से ये बन जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस करा दें तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जल से क्रिया कराएंगे तो C2H5OH C2H5OH बन जाएगा। फिर रिएक्शन विद H2SO4 से अगर इसकी क्रिया करा दें तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनता है। ईथर को रंगीन बोतलों में भरकर क्यों रखते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डाई इथाइल ईथर हाइड्रो परऑक्साइड बनाता है। ये ना बने इसलिए इसे रंगीन बोतलों में भरकर रखते हैं। रंगीन कांच प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ऊपर तक वायु भरने से वायु की अनुपस्थिति रहती है। तो ये रिएक्शन आप देख लेंगे, इसमें ये डाई इथाइल ईथर हाइड्रो परऑक्साइड बन रहा है। ये ना बने इसलिए हम इसको रंगीन बोतलों में भर करके रखते हैं, क्योंकि रंगीन बोतल में सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और ऊपर तक भर के रखेंगे तो वायु की अनुपस्थिति रहेगी। उपयोग इसके आप स्वयं कर लीजिएगा।